जी तो स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे आज के जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस उनकी जानिब। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ meant बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बताना। तो सबसे पहले उसकी जो है डेफिनेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स according to their increasing energy is called electronic configuration। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक का जो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन से निकला है और कन्फिगुरेशन कहते हैं एक सीक्वेंस को। इसका मतलब है किसी चीज़ को तरतीब देना। अब डेफिनेशन करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो शेल्स हैं, तो पता है न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स हैं और शेल्स में सब शेल्स हैं। अब उन शेल्स और सब शेल्स में हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है जैसे जैसे उनकी एनर्जी लेवल उनका बढ़ता जाता है, थ्रू दियर इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, और जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं उनका एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। तो उस जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के गिर्द, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन आइसोटोप, गिव एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप क्या है उसके बारे में बताना है और हाइड्रोजन की उसमें एग्जांपल देनी है, यानी कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उतना ही बताना है। अब उन्होंने साथ मेंशन किया है कि यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन की एग्जांपल आपने बतानी है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मतलब अगर उनको एक टॉपिक आ गया तो बस क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बस पहला पढ़ा टॉपिक का नाम, उसके बाद वो सारा लिखना शुरू कर दिया। अब इसमें आपको पता है आपकी बुक्स में और भी एग्जांपल्स दी गई हैं, कार्बन की भी दी गई है, यूरेनियम की भी दी गई है, क्लोरीन की भी दी गई है। तो आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की एग्जांपल्स देनी है। तो आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द atoms of an element that have same atomic number but different mass number। किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है, उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी हाइड्रोजन की। द थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं, कम्बिनेशन ऑफ 3 आइसोटोप्स आर नेम्ड एज प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। अब नीचे फिगर में आप लोग देख सकते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इनमें से जो आपको एज के साथ 1 1 और सेकंड वन में 2 1 और थर्ड वन में 3 1 लिखा नज़र आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम आ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। इस वजह से जो इनका एटॉमिक मास होता है वो एलिमेंट्स का वो डिफरेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। तो ये वजह होती है कि जो एटॉमिक मास है वो एक सीक्वेंस के साथ नहीं चलता, तो जबकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक सीक्वेंस के साथ चलता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इससे जो इंटर रिलेटेड टॉपिक है उसकी भी वो भी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल्स। यानी कि शेल और सब शेल्स के बारे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट है तो वो बताना है आप लोगों ने। शेल्स के बारे में सबसे पहले बताते हैं। शेल्स क्या हैं जी? शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। आपको पता है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कल्स होते हैं
न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कल्स होते हैं उनको हम शेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द जो सर्कल्स होते हैं उनको हम शेल्स कहते हैं, और उनका जो दूसरा नाम होता है वो एनर्जी लेवल भी उनको कहा जाता है, और उनका एक और नाम भी है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ऑर्बिट्स भी कहते हैं उनको। मेन एनर्जी लेवल, शेल्स या ऑर्बिट्स, तो इनमें से कोई भी नाम आप लोग ले सकते हैं। और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर से। फॉर एग्जांपल KLMN, जो न्यूक्लियस के जो सबसे जो करीबी शेल होगा उसको हम K का नाम देंगे, और उसके जो बाद वाला होगा वो L शेल होगा, जो उसके बाद होगा वो M होगा, और इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जाएंगे, और जितना जो शेल होगा वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा उसका एनर्जी लेवल उतना ज़्यादा होगा। जितना जो फॉर एग्जांपल इनमें से K शेल है, L है, M है, K की एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगी, L की उससे ज़्यादा, M की इन दोनों से ज़्यादा, और N की इन तीनों से ज़्यादा। जो सबसे एंड पे शेल होगा उसकी जो एनर्जी लेवल होगा उसका वो सबसे ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं सब शेल्स की। सब शेल इज़ द सब डिवीजन ऑफ शेल्स, यानी कि आपको पता है शेल्स होते हैं मेन एनर्जी लेवल, अब इनको सब एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब K, L, M और N जो हैं, अब उनके अंदर जो सब शेल्स होते हैं उनको हम इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, यानी कि इनको हम स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल SPDF। अब SPD स्टूडेंट्स एक बात माइंड में रखिएगा, अगर आपने सब शेल्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सही भी लिख दी, फॉर एग्जांपल अगर आपने SPDF भी लिखा हुआ कि उनको इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आपने वो स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में ना लिखा हुआ तो वो आपका आंसर रॉन्ग कंसिडर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो लास्ट स्लाइड है हमारी, इसमें KLMN, और इसमें से यानी कि मेन एनर्जी लेवल्स कहते हैं इनको, इनमें से किसके पास कितने सब शेल्स हैं। अब K के पास सिर्फ एक सब शेल है और उसको हम S कहते हैं। L के पास 2 सब शेल्स हैं, उसको हम S और P कहते हैं। और M के पास 3 सब शेल्स हैं, S, P और D। और N के पास जो है वो 4 सब शेल्स होते हैं, S, P, D, F, ठीक है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है बात कि जो है शेल्स मेन एनर्जी लेवल्स उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, और जो सब एनर्जी लेवल्स हैं यानी कि सब शेल्स हैं उनको आपने स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर से लिखना है। और किस शेल के पास कितने सब शेल्स होते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। व्हाट आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 82 से ज़्यादा हो, और कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिनमें 83 से ज़्यादा जो है वो मेंशन किया गया। तो खैर ये आप लोगों की जो पहली डेफिनेशन है ये बहुत आसान है, ठीक है। द आइसोटोप विच एमिट रेडिएशंस कंटिन्यूसली। फॉर एग्जांपल रेडियम और यूरेनियम ऐसे आइसोटोप्स जो रेडिएशंस को कंटिन्यूसली एमिट करते रहते हैं। जो सेकंड वाली डेफिनेशन है ये डिटेल्ड डेफिनेशन है। एन आइसोटोप विद एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, विच डीकम्पोजेज रेडिली एंड रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि जिनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, वो ऐसे कि ये अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जो हैं उनको कंटिन्यूसली एमिट करते रहते हैं, इसलिए इनको रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो ये दोनों डेफिनेशंस में आप लोगों को जो सही दोनों सही हैं, जो आसान लगती है वो कर सकते हैं। अगर सेकंड वाली कर लेंगे तो ये ज़रा ज़्यादा डिटेल्ड है, ये हायर क्लासेस में भी आपके काम आएगी। तो जो फर्स्ट वन है वो बहुत ही आसान है, अगर आप लोग वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डज एन इलेक्ट्रॉन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब वो कब करेगा। इसका आंसर है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी या इट एमिट्स एनर्जी। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी लोअर ऑर्बिट से यानी कि नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा,
अगर वो ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये था आप लोगों का आज का टॉपिक। इसके अबाउट आप